भागलपुर पुलिस ने अपराधियों को ठिकाने लगाने में एक बार फिर से सफलता हासिल की है। दरअसल भागलपुर में सोमवार की देर रात हुए कपड़ा व्यापारी से लूट मामले में पुलिस ने महज 6 घंटे के भीतर घटना में शामिल 3 बदमाशों को धर दबोचा है। पुलिस ने कुख्यात रुपेश यादव को जगदीशपुर थाना क्षेत्र से लूटे गए रुपए के साथ गिरफ्तार किया है। मंगलवार को भागलपुर के एसएसपी आनंद कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के नूरपुर रेलवे फाटक के समीप कपड़ा व्यापारी से हथियार के बल पर अज्ञात 3 अपराधियों द्वारा पैसे एवं मोबाइल लूट ली गई थी। इस संबंध में मधुसूदनपुर थाने में मामला दर्ज था। मामले का उद्भेदन के लिए सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी एवं पुलिस उपाधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। गठित टीम के द्वारा सीसीटीवी फुटेज एवं तकनीकी साक्ष्य के आधार पर 6 घंटे के अंदर ही घटना में सफल उद्भेदन किया गया, जिसमें कुल 3 अपराधियों को लूटे गए पैसे, 2 मोबाइल, 3 देसी कट्टा, 13 कारतूस एवं घटना में प्रयुक्त बाइक के साथ जगदीशपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। मालूम हो कि गिरफ्तार तीनों अपराधियों का आपराधिक इतिहास रहा है। नाथनगर में हुए डबल मर्डर मामले में रुपेश आरोपी है, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। देखिए, एक बड़ी सफलता भागलपुर पुलिस के द्वारा अर्जित की गई है और जिसमें कुल 3 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और 4 हथियार की बरामदगी की गई है, जिसमें 3 कट्टा है और 1 पिस्टल है और 13 कारतूस है। इसके साथ ही साथ कल एक घटना हुई थी शाम को, एक मधुसूदनपुर थाना अंतर्गत नूरपुर फाटक है, रेलवे स्टेशन के बगल में। वहाँ पे कपड़ा व्यवसायी हैं और उनके गल्ला से कुछ पैसे की लूट हुई थी और उसमें 3 अपराधियों के द्वारा हथियार के बल पर यह लूट की गई। भागलपुर में मंगलवार की दोपहर एक चलती मोटरसाइकिल में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई। समय रहते ही बाइक चालक गाड़ी छोड़कर साइड हट गया। घटना मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दिग्घी चौक के समीप की बताई जा रही है। वही घटना के संबंध में बताया गया कि मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र से चौकीदार अपने बाइक को लेकर घर की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान दिग्घी के दुर्गा स्थान के पास बाइक में अचानक आग लग गई। हालांकि इस दौरान कोई हताहत नहीं हुआ है। इधर घटना की जानकारी के बाद आसपास के लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। हादसे में मोटरसाइकिल पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। ये तो चलते चलते गाड़ी में आग लग गई। हीरो होंडा स्प्लेंडर, वही गाड़ी था हीरो होंडा। इधर से जा रहा था, चलते चलते गाड़ी में आग लग गई। अच्छा, पूरा गाड़ी जल के स्वाहा। अब आग बुझ गया जी। आग किसका बाइक था? बाइक तो ही मधुसूदनपुर थाना का चौकीदार है, उसी का गाड़ी है। भागलपुर में हुए एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज मामले में कार्यकर्ताओं ने मंगलवार की शाम खलीफाबाग चौक के समीप जिला प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान आक्रोशित छात्राओं ने पुतला दहन कर विरोध जताया। वही छात्र परिषद के कार्यकर्ता रोहित राज ने बताया कि जिस तरह से तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, इसको लेकर शैक्षणिक व्यापक अराजकता के खिलाफ मदन अहिल्या महाविद्यालय के छात्रों के द्वारा आवाज उठाई जा रही थी। इस दौरान कॉलेज प्रशासन के द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया, जिसको लेकर उन लोगों ने कुलपति से ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग करते हुए सीनेटल के बाहर धरना पर बैठे थे। इसी बीच विश्वविद्यालय प्रशासन ने निजी सुरक्षा गार्ड का हवाला देते हुए छात्र परिषद के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया। छात्र नेता ने सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी पर भी आरोप लगाया कि उनके संरक्षक में विद्यार्थी परिषद के छात्रों पर लाठियां बरसाई गई। 13 छात्रों को अरेस्ट किया गया। इसके विरोध में मंगलवार को छात्र परिषद के कार्यकर्ताओं ने खलीफाबाग चौक के समीप पुतला दहन किया। इस दौरान एबीवीपी के दर्जन से अधिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। पुतला जलाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि जिस प्रकार से मदन अहिल्या महाविद्यालय में घटित घटना को लेकर रविवार को कुलपति के समक्ष अपनी बातों को रखने गया, तो वहां कुलपति ने सिटी डीएसपी को बुलाकर हमारे निहत्थे कार्यकर्ताओं पर लाठी चलाने का कार्य किया। लाठी चलाकर हमारी गिरफ्तारी हुई। क्या कहते हैं कि बेरहम जो है लाठी उन्होंने चलाया। उसके बाद हमारी गिरफ्तारी हुई।
गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस हमें अपने हाजत में ले जा रही थी तो रास्ते में गाड़ी पर हमारे साथ जो है दुर्व्यवहार पुलिस का रहा, मारपीट रास्ते में किया गया। क्या ये लोकतंत्र की मर्यादा है? क्या एक छात्र अपनी आवाज़ को लेकर आवाज़ नहीं रख सकते हैं? जिस प्रकार से कुलपति महोदय ने किया है और यहाँ भागलपुर के सिटी डीएसपी ने किया है, उस पर जब तक कार्रवाई नहीं होगा हमारा आंदोलन चरणबद्ध तरीके से चलता रहेगा। आज सिटी डीएसपी और कुलपति का पुतला दहन ये साक्षी है कि आने वाले समय में हमारा ये आंदोलन और उग्र होकर भागलपुर बंदी तक भी जाना पड़ेगा, तो हम लोग जाकर बंदी कराने का कार्य करेंगे। विगत दिनों जिस प्रकार से तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के अंदर व्याप्त शैक्षणिक अराजकता व इस विश्वविद्यालय के कुलपति पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्रा कार्यकर्ता मदन अहिल्या महाविद्यालय में जो आंदोलन कर रही थी, उनके वहां के कॉलेज प्रशासन के द्वारा उनके ऊपर अभद्रतापूर्वक व्यवहार किया गया। उस घटना के विगत 36 घंटे के बाद हम लोग कुलपति महोदय से ज्ञापन देकर इन सारी घटना की जानकारी देने गए तो कुलपति महोदय ने हमसे मिलने से इनकार कर दिया। उसके बाद जब हम लोगों ने सीनेट हॉल के बाहर बैठकर इसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, तो उन्होंने अपने निजी सुरक्षाकर्मी के बहाने उन लोगों ने अपने छात्राओं बहनें हमारे छात्रा कार्यकर्ताओं के ऊपर सिटी डीएसपी के संरक्षण में, जिन्होंने कुलपति महोदय के इशारे पर सिटी डीएसपी ने हमारे कार्यकर्ताओं छात्राओं बहनों के ऊपर निहत्थे छात्रा बहनों के ऊपर बेरहमी से लाठी प्रहार से लाठीचार्ज किया। हमारे कई कार्यकर्ताओं का हाथ टूट गया, हमारा यह स्टीच हो चुका है। जिस प्रकार से कई कार्यकर्ताओं के ऊपर तथा 13 कार्यकर्ताओं की अरेस्टिंग हुई, इसको लेकर आज हम लोग जिला प्रशासन, सिटी डीएसपी व कुलपति महोदय का विरोध कर रहे हैं। यह विरोध कुलपति महोदय और सिटी डीएसपी को बताने के लिए कि अब समय आ चुका है कि यह छात्र आंदोलन दबने वाला नहीं है। सिटी डीएसपी महोदय, अगर आप अपने लाठी के दम पर छात्र आंदोलन को दबाना चाहते हैं तो यह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता बिना झुके, बिना डरे, बिना लड़े, बिना डरे आपसे आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ के आह्वान पर शुक्रवार से शुरू हुए होमगार्ड जवानों के द्वारा 5 दिवसीय प्रदर्शन मंगलवार को खत्म कर दिया गया। 5वें दिन गृह रक्षक ने सरकार से बेबस होकर अपना काला बिल्ला प्रदर्शन को खत्म किया। मालूम हो कि अपनी मांगों को लेकर भागलपुर जिले के सैकड़ों होमगार्ड जवानों ने शुक्रवार से ही अपने अपने कार्यस्थल पर काला बिल्ला लगाकर ड्यूटी कर रहे थे। संगठन की ओर से मांग की जा रही है कि पुलिस विभाग में सिपाहियों की तरह उन्हें भी समान काम का समान वेतन दिया जाना चाहिए। साथ ही सुनिश्चित ड्यूटी आवंटन, बिना वजह बर्खास्त किए गए जवानों को काम पर वापस लिए जाए जैसे मांग रखे। इसको लेकर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत 19 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक होमगार्ड जवानों ने काला बिल्ला लगाकर अपना कर्तव्य पूरा करने का निर्णय लिया था। भागलपुर के होमगार्ड संगठन की ओर से बताया गया कि सरकार द्वारा उनकी मांगों को पूरा नहीं करने की स्थिति में केंद्रीय समिति के निर्देश अनुसार उग्र आंदोलन में भी सहभागिता का निर्णय बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ द्वारा लिया गया है। संगठन की ओर से जानकारी दी गई कि इसके पूर्व भी विरोध प्रदर्शन कर रहे होमगार्ड जवानों ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन उन्होंने बताया कि अब अगले 5 अगस्त को वह लोग प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद भी सरकार अभी तक सोई हुई है। हम लोगों के प्रति न कुछ कोई शुभ समाचार मिल रहा है, जिसके कारण हम लोग विवश होकर दिनांक 5 अगस्त को 2024 5 अगस्त को हम लोग पुनः 1 दिवसीय धरना सरकार के जिला समाहरणालय समकक्ष में जिला पदाधिकारी के समक्ष हम लोग 5 तारीख को पुनः 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम जो पूर्व में निर्धारित है दूसरा चरण वो करेंगे। यदि इस पर भी सरकार हम लोगों की बात नहीं मानेगी तो हम लोग केंद्रीय कमेटी में 31 अगस्त को आर पार की लड़ाई के लिए हम लोग तैयार, पूरे बिहार का रक्षक तैयार है। नीति जो है 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन पूरे बिहार में जो है जिला पदाधिकारी के समकक्ष 5 अगस्त को जो है पूरे बिहार में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन होगी। इसके बाद जो है करो मरो आंदोलन का अगला रणनीति तय किया जाए।
भारत के अद्वितीय स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, आज उसी महापुरुष चंद्रशेखर आजाद की जयंती है। इस मौके पर भागलपुर जिले के तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं ने आदमपुर चौक पर आजाद के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी। बताते चले कि ऐसे महान आत्मा को जब स्वतंत्रता आंदोलन के समय अंग्रेजी सिपाही ने गिरफ्तार किया तो मजिस्ट्रेट ने इनसे अपना नाम पूछा। इन्होंने अपना नाम आज़ाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और निवास जेल खाना कहा। ऐसे अजय महान योद्धा से ये धरती अछूती है। इस जयंती और महाश्रद्धांजलि के मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष कुमार शाह एवं डॉक्टर प्रीति शेखर समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। देखिए, आज देश के महान क्रांतिकारी योद्धा चंद्रशेखर आजाद जी की जन्म जयंती का अवसर है और इस पुण्य अवसर पर हम सभी यहाँ पर उन्हें पुष्पांजलि और अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई में जो एक महान योद्धा के रूप में, एक दृढ़ प्रतिज्ञ नेता के रूप में, ईमानदार सोच के साथ जो जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, यहाँ तक कि अपने जानों की आहुति, प्राणों की आहुति दे दी, ऐसे अजय योद्धा थे चंद्रशेखर आजाद जी। और एक बार जब वो अंग्रेजों के द्वारा पकड़े गए तो उन्होंने अपना नाम भी आज़ाद बताया, अपने पिता का नाम स्वतंत्रता कहा और अपने निवास के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि हमारा निवास जेल है। तो जिन्होंने ऐसे महान विभूति जिन्होंने अपने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, ऐसे चंद्रशेखर आजाद जी की जन्म जयंती के अवसर पर हम उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं, अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। भागलपुर के सनहौला थाना क्षेत्र के ताड़ गांव में बीते दोपहर ठनका गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान तारड़ के फुलवाड़ी टोला निवासी रंभो यादव के रूप में हुई है। मामले को लेकर पंचायत समिति सदस्य अभिनव कुमार सिंह ने बताया कि रंभो यादव खेती का काम करने गांव से पूरब अति बांध बहियार में अपनी पत्नी के साथ गया था। उसी बीच दोपहर में अचानक वर्षा होने लगी, जिसे देखकर रंभो यादव बगल की ताड़ वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया, जबकि उसकी पत्नी खेत में ही काम करती रही। इसी बीच वर्षा के साथ अचानक तेज आवाज से बिजली चमकी और ताड़ वृक्ष पर ठनका गिरा, जिससे रंभो यादव वहीं पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। वहीं सनहौला थाना अध्यक्ष चंदन कुमार ने बताया कि मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।